हेलो। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि मैं अपने लास्ट वीडियो में परसेंटेज के टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने नया टॉपिक शुरू करा दिया भैया प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चंस का एक वीडियो डाल चुका हूँ और एक वीडियो उससे पहले डाला था, उसमें था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम आएंगे। आज मैं इस वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भैया, तो अब बिना देर के हुए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कि तीन क्रमागत बट्टों का 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है भैया, अब देखो मैंने लास्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें एक मेथड ये बताया था कि भैया हमको क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना। जैसे 30% का क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, सब जानते हैं। तो एमआरपी, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी 10 थी पहले, कोई सेल उस पर 3 का डिस्काउंट दिया तो 7। ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन क्या है भैया, 20% का है। ठीक है, 20% यानी क्या होता है भैया, 1/5। यानी पहले 5 थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा भैया वो कितना निकल के आएगा, विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया, 4। तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है भैया इसमें कि 5% बट्टा दिया हुआ है कोई, यानी 5% यानी कितना होता है, 1/20। यानी पहले कोई वस्तु जो 20 रुपये की थी, 1 की छूट दी तो वो कितना निकल के आएगा, 19। तो टोटल देखो एमआरपी कितना आएगा, 20×500 और 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1000। ठीक है भैया, और 19 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 19 सत्ते कितना होता है भैया, 133। और 133 का मल्टीप्लाई 4 से जब अपन करेंगे, 133 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये निकल के आएगा भैया 532। तो देखो कितना है, 1000 की जो एमआरपी थी और सेलिंग प्राइस कितना है 532 का। तो कितने की छूट दी होगी, 468 की छूट मिली होगी। भाई इन दोनों का अंतर 468 ही तो है। तो 468 की छूट किस पे दी, एमआरपी पर, 1000 पर। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दो जीरो गई, एक संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 40.8। ठीक है, अब एक मेथड और है, वो क्या है भैया, देखो ये वाला है एक। तो एक मेथड ये है, वो भी आपके लिए समझा देता हूँ कि जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको परसेंटेज में, A+B+A/B/100, कि जब दो हमारे लिए परसेंटेज की दो वैल्यू दी हो और उनका जो कंबाइंड जो एक परसेंटेज का जो उसके रेस्पेक्ट में कितना वैल्यू निकल के आएगा वो निकालना था, तो इससे निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट में क्या करते हैं कि A+B करके -A/B/100 करेंगे। अब देखो रख के देखो, पहली दो वैल्यू लो, 30 और 20 की, भैया अपन दो वैल्यू ले ली। तो 30 और 20 की वैल्यू लेंगे तो ए की जगह रखो भैया 30, बी की जगह रखेंगे 20, -30×20/100। 30 20 कितना होता है भैया, 50। 50 और ये बनेगा 30 का 20 से करेंगे 600। 600 से देखो ये दो जीरो से दो जीरो ये कट गई, 50 में से 3 दूनी 6, तो ये कितना निकल के आएगा भैया, 44%। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू जो 5% बची है उसका 44 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, -44×5/100। अब 44 और 5 को वही इस फॉर्मूले में जमा देंगे हम। तो ठीक है, 44 और 5 कितने होते हैं भैया, 49%। -44 पंजे होते हैं भैया 220/100। दो जीरो यहाँ से छोड़ेंगे, 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 49 में से 2.20 जाएगा तो भैया कितना निकल के आएगा, 46.80 या 46.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा कि एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है भैया, एक कमीज का अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है कितना, 150 रुपये। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में अब वो क्या बोल रहा है कि इस पर दो क्रमागत बट्टे दिए तो इसका मूल्य रियल में कितना निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस भैया क्रमागत बट्टे देने के बाद 105 रुपये का। ठीक है, ये तो मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसने दिया है कि पहला जो एमआरपी था ये इधर डिस्काउंट और इधर सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है वो वाली कंडीशन आप पढ़ो, कि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत बट्टे दिए और पहले का हमको कोई डाटा नहीं दिया है और दूसरा बट्टा 12.5% का है। तो पहला हमको नहीं पता, तो पहले को मैं मानता हूँ कि पहले भैया इसने एक्स एमआरपी थी तो डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बाई निकल के आ गया। ठीक है, अब 12.5% दूसरा डिस्काउंट है। 12.5% का फ्रैक्शन सब जानते होंगे, 1.8 1/8 होता है। यानी पहले कोई वस्तु जो 8 रुपये की थी अब वो भैया कितने की बिकी, 7 की, जब 1 का डिस्काउंट हमने दिया। तो इधर एमआरपी 8 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 8x।
और ये कितना निकल के आएगा भैया 7y। और रियल में 8x की वैल्यू कितनी है 150 दे रखी है। ठीक है भाई, एमआरपी क्वेश्चन में हमको कितना दिया हुआ है 150, तो 8x की वैल्यू क्या है 150, तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया 150/8, तो यहाँ 150/8 लिख दिया अपन ने। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। और बाई की हमारे पास जो 7y यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ, और सेलिंग प्राइस की रियल क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है भैया हमारे पास 105, तो बाई की वैल्यू 7 से 105 को काटेंगे तो बाई की वैल्यू निकल के आएगी 15। ठीक है, तो ये अब देखो 15 से इसको जब काटेंगे तो ये निकल के आएगा 150 को तो काटेंगे भाई, अनुपात में चल रहा है तो 10। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात कितना निकल के आएगा भैया 10/8:1। 8 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा 10 और 8। अब देखो 10 रुपये की कोई वस्तु की एमआरपी थी, उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया भैया उसने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, किस पर दिया 10 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, 10 से ये 100 बार 10 बार कटेगा और 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, 20 इसका आंसर 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भैया, एक फेशियल किट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया जाता है, इसके लिए 1173 अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम 2 छूटें दी जाती है तो छूट की प्रथम दर 15% है, तो छूट की दूसरी दर कितनी होगी। वही भैया सिंपल, एक साइड में लिख देंगे हम यहाँ एमआरपी, यहाँ लिख देंगे भैया डिस्काउंट और यहाँ निकाल देंगे भैया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहली छूट कितनी दे रखी है भैया क्वेश्चन में 15% की। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया 3/20, यानी पहले कोई वस्तु जिसकी एमआरपी 20 थी, 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में की होगी भैया 17 में। अब भैया देखो दूसरे जो डिस्काउंट है वो हमको नहीं दिया हुआ, तो दूसरा डिस्काउंट एमआरपी मानता हूँ मैं एक्स की, तो कोई भी डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 22, तो टोटल एमआरपी कितनी आएगी भैया 20x। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा भैया हमारे पास 17/22। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास 20x की वैल्यू कितनी दी हुई है, रियल में एमआरपी कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है। तो भैया देखो 20x की एक जीरो यहाँ से, 20 की जीरो एक यहाँ से कट गई तो 2x की वैल्यू 150 बचेगी। 2 को जब 150 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया यहाँ 75। ठीक है, और 17/22 यहाँ दिया हुआ है, 17/22 यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस रियल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1173 जो, ठीक है 1173 दिया हुआ है। 17 से इसको काटेंगे 1173 को तो 17 छिक्की होता है भैया 102। ठीक है, अब बचेगा 15 तो ये बनेगा 153, तो 17 नंबर कितना होता है 153, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 69। देखना 75 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य था। ठीक है, और उसको 6 रुपये का डिस्काउंट दिया और 69 में बेच दिया, तो 6 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने 69 में, सॉरी 75 रुपये पर दिया होगा डिस्काउंट, एमआरपी पे दे देते डिस्काउंट, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 100 से। 25 से कटेगा भैया 4 बार, 25 से 75 कटेगा 3 बार और 3 से ही कटेगा 2 बार, 4 दूनी कितना होता है भैया 8। 8% कहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2 क्रमागत छूट दी है 40% और 30% की, और 45% और 20% की। ठीक है भैया, 2 क्रमागत छूट हमारे पास दी हुई है, तो पहला केस लेते हैं कि 2 क्रमागत छूट दी है 40% और 30% की। ठीक है, तो मैं इनका एक समतुल्य बट्टा निकालता हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि हमको समतुल्य बट्टा क्यों निकालना है कि जो दो क्रमागत छूट दी है, पहली छूट दी है 40% और 30% की और दूसरी दी है 45 और 20% की, तो उनका अंतर, दोनों छूटों का अंतर कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो इसमें 12 क्या आ रहा है, 12 का अंतर क्यों आ रहा है कि दोनों के जो समतुल्य बट्टा है ना उसका अंतर 12 है। तो सबसे पहले हम दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। तो पहले का जब निकालेंगे तो वो A+B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा A+B माइनस A/B/100। तो इसमें लगाएंगे तो 40 + 30 कितना होता है भैया 70, और 40 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो ये कितना निकल के आ गया भैया 58%। पहले केस में 58% समतुल्य बट्टा निकल के आ रहा है। दूसरे केस में कितनी कितनी छूट दे रखी है भैया 45 और 20। ठीक है भैया, दूसरे केस में 45 और 20 की छूट दे रखी है, 45% की छूट है और 20% की। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा फिर से निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे A+B वाला। तो देखो A+B को जब रखेंगे तो 45 + 20 कितना होता है 65, माइनस 45 गुणा 20/100। ठीक है भैया, अब हम जानते हैं 45 दूना कितना बनेगा 90 बनेगा, तो ये टोटल निकल के आएगा 9 से, और 2 जीरो से जब इसकी ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 65 में से 9 माइनस करेंगे तो ये निकलेगा भैया 56। तो इन पहले वाले केस का जो निकल के आ रहा है वो तो आ रहा है 58%,
और न्यू वाला जो केस है जो 45 और 20 वाला, इसका समतुल्य बट्टा निकल के आ रहा है 56। तो दोनों समतुल्य बट्टों का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 2% का। कितना निकल के आ रहा है, 2% का। और जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 12, यानी दोनों बट्टों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 रुपये, ठीक है। तो 1% की कितनी निकल के आएगी भैया, 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सूची मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं भैया अंकित मूल्य को। जब 1% की 6 वैल्यू है तो 100% कोई अंकित मूल्य होगा, तो 100% की कितनी होगी भैया, 600। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 500 पर 40, एक छूट तो दी जा रही है भैया 500 पर कितने की, 40% की, ठीक है। 500 पर 40% की छूट दी जा रही है और एक दो क्रमिक छूट दी जा रही है 36 और 40% की। तो देखो पहला केस में क्या दिया जा रहा है, 40% की छूट दी जा रही है, ठीक है, सिर्फ 40 की। और दूसरे केस में क्या है, दो क्रमिक छूट दी जा रही है 36 की, 36% की और 4% की। तो इनका समतुल्य बट्टा निकाल लें, या तो वो आप फ्रैक्शन वाला मेथड लगा लो, लेकिन फ्रैक्शन वाला इसमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको आगे चलेगी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता है, a+b वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो a+b, ये फॉर्मूला था ना अभी मैंने जो लास्ट बताया था, ठीक है। इसमें रखो 36 + 40 कितना होता है भैया, वो 36 + 4 40, माइनस a×b 36 चौके 144 निकल के आएगा बट्टे 100। तो ये कितना आएगा, 40 माइनस 1.44%। अब देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है दोनों में, कि पहली कंडीशन में 40% का था और दूसरी कंडीशन में भी 40% से 1.44 कम है, ठीक है। 40% से कितना, 1.44 कम है। तो ओवरऑल कितने का फर्क पड़ेगा, देखना इधर कितने का फर्क पड़ रहा है, इधर 40 है और इधर कितना निकल के आ रहा है, 40 से 1.44% कम। तो ओवरऑल फर्क कितने का पड़ रहा है भैया, 1.44 का ही तो पड़ेगा। देखो इधर तो है 40% पहले वाले केस में, और दूसरे वाले में ये वैल्यू निकल के आ रही है, जब काटा पीटी करेंगे तो 40% माइनस 1.44%, ठीक है। तो 40% से ये कितना नीचे जा रहा है, 1.44, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 1.44%। अब ये पूछ रहा है कितने रुपए का अंतर है, तो दोनों का एकल छूट का और क्रमिक छूट का अंतर निकल के आ रहा है हमारे पास 1.44। तो 500 का 1.44 निकालेंगे अपन, तो देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और 5 का 144 से तो ये आएगा 144, तो 500 तो सीधा सीधा आ गया, और 44 पंजे 220 यानी 720, और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो एक है 7.20 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो 3 समान क्रमागत छूटें। क्वेश्चन ढंग से देखो, 3 तो समान क्रमागत छूट दी हुई है, ठीक है, और एक एकल छूट दी हुई है। वो क्या बोल रहा है कि जो एक एकल छूट है, MRP, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में बोल रहा है एकल छूट है, यानी किसी वस्तु का 100 MRP था, एकल छूट दी है इसने 78.4 की, ठीक है। तो ये देखना 78.4 की छूट देगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 21.6। ये तो एकल छूट है। और जो 3 क्रमागत छूट हमको नहीं दी हुई है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 3 जो क्रमागत छूट थी ना, वो क्या बोलता हूँ कि मैं भैया मेरे पास थी जो क्रमागत छूट X रुपये की MRP थी, उसने कोई भी डिस्काउंट दिया होगा ETC XYZ कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 22। फिर दूसरी बार तो छूट देंगे, क्योंकि 3 बार देनी है क्रमागत छूट। X रुपये की कोई MRP थी, उस पर कोई डिस्काउंट दिया तो उसको सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 22। फिर से तीसरी बार देंगे, X रुपये की कोई डिस्काउंट वो MRP थी, उस पर कोई हमने डिस्काउंट दिया तो उसका भैया सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया 22। तो देखना टोटल कितना निकल के आएगा, MRP XQ, और इधर कितना सेलिंग प्राइस निकल के आएगा बाई क्यू। अब देखना रियल में हमारे पास ये इस वाली कंडीशन में MRP और XP का रेशो क्या दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो XQ की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 100। MRP इधर वाली कंडीशन में देखो भैया, ये वाली में MRP यहाँ पर 100 दी हुई है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने दिया हुआ भैया, 21.6। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो XQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, ठीक है, बाई क्यू बट्टे क्या करते हैं 21.6। अब देखो परसेंट हटाने के लिए यहाँ से एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। रेशियो में ही तो चल रहा है ये सब कुछ जो चल रहा है, तो रेशियो में हम फ्रैक्शन में भी लेके जा सकते हैं रेशियो वाली वैल्यू को। अब देखना हमारे पास क्या निकल के आएगा, XQ बाई क्यू क्या है, देखना भैया 1000/216। अब हमको पता है कि Q से हटाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, इसका Q लेंगे 216 का, तो 216 का Q तो होता है 6, 1000 का होता है 10,
यानी किसी वस्तु की एमआरपी कितनी थी, 10 थी, एमआरपी कितनी थी भैया, 10 थी, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया हमारे पास, 6। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा भैया उसने, किसी ने 4 का डिस्काउंट दिया होगा, किस पे दिया होगा भैया, एमआरपी पे, 10 पे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, 10 से इसको काटेंगे 10 बार और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा भैया 40%। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की इसको कोशिश करना। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह वस्तु 855 रुपये का खरीदा तो यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी ए ने। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करता हूँ, ए बी और सी तीनों को यहाँ जमा देता हूँ भैया। ठीक है, ए बी सी तीनों को मैंने यहाँ पर जमा दिया है। ठीक है, ए बी सी तीनों को मैंने यहाँ पर जमा दिया है। अब देखो कि ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया, इसको समझो। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है, ये समझने की कोशिश करो कि ए ने कोई वस्तु 20 रुपये की खरीदी, एक की हानि खाई, तो बी को कितने में बेच दी भैया, 5% हानि यानी 19 में बेच दी। ठीक है, अब बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। 10% का हम जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शन, 10% का होता है 1/10। समझने की कोशिश करना। अब बी ने क्या किया, 10 देखो कितने में बेच दिया भैया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा भैया 200, ये आ गया 190 और ये आ गया 19 नम्मा 171। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी ने ये वस्तु खरीदी है कितने में, 855 में, यानी सी 171 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 855। कितने मल्टीप्लाई है, कितने गुना है भैया, 5 गुना होता है ये। तो अब क्या पूछा, ए ने कितने में खरीदी होगी, तो इसका भी 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा भैया 1000। है कहीं ऑप्शन में, ये रहा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपये में बेचा होता तब पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक बेचने योग्य वस्तु है, ठीक है, 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। ठीक है, प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% पर लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई 25% का पहले तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब जो पहले व्यापारी को लेता हूँ, फर्स्ट व्यापारी है, वो क्या करता है कि इधर तो है कॉस्ट प्राइस, इधर है भैया प्रॉफिट और इधर है भैया सेलिंग प्राइस। अब देखो वो व्यापारी क्या करता है कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का 4 था, पहला व्यापारी करता है 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता है और उसको 5 रुपये में बेच देता है। अब भाई यही काम दूसरा व्यापारी कर रहा है कि 4 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का प्रॉफिट और 5 रुपये में बेच दिया। तीसरा व्यापारी भी यही काम कर रहा है, 1 5। तो टोटल देखो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 रुपये की कोई वस्तु थी और वो कितने में बिक गई भैया, 25 और 25 पंजे 125। अब क्वेश्चन में क्या देखो, अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपये में बेचा। ठीक है, तो देखना 125 कितना दे रखा है, 125 की वैल्यू 250 यानी कितने मल्टीप्लाई है 2, तो 64 की वैल्यू भी ये कितने आ जाएगी, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा निकल के 128। 64 दूनी 128 है किसी ऑप्शन में, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि होती है। देखो भैया क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट किसका देते हैं, एमआरपी पर। ठीक है, तो एमआरपी, ठीक है भैया, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 25% की छूट दी। 25% का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 1/4। 4 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो उसने कितने में बेच दिया होगा भैया, 3 रुपये में बेच दिया होगा। अब वो बोल रहा है जो 25% का जो हमने छूट दिया ना, 25% का छूट दिया है, छूट देने के कारण हमको 30 रुपये की हानि होती है। यानी जो हमने क्वेश्चन में 1 रुपये की जो छूट दी है ना इसमें, तो हमको 1 रुपये के कारण किसकी हानि हुई,
30 की, यानी एक की वैल्यू कितनी है 30, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है भैया 600 रुपये। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा भैया, जब देखो ये कितना गुना है यहाँ पे 150, तो भैया ये भी 150, तो ये कितना निकल के आ गया भैया 450। ठीक है, अब इतना तुम्हारे समझ में आ गया। जब ये 450 में इसने सेलिंग प्राइस यानी 450 में ये वस्तु बेची, ठीक है, तो भैया इसको कितने की हानि हुई थी 30 की। यदि ये 30 रुपये ज़्यादा और बेचता तो ना तो इसको हानि होती है ना लाभ, यानी इसका क्रय मूल्य के बराबर ये बेच देता। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य भैया कितना निकल के आता, निकल के आया 480, यानी वो 480 रुपये की वस्तु थी। समझ रहे हो, अब तुम उम्मीद करता हूँ मैं समझ गया होगे। तो भैया कॉस्ट प्राइस इस वस्तु की कितनी निकल के आई 480। देखो फिर से समझो, MRP 413, ठीक है, एक का डिस्काउंट दिया 3। अब क्वेश्चन में MRP 600 दे रखी है और हमारे पास कितने गुना हो जाएगी 150 गुना, तो सेलिंग प्राइस भी 150 गुना करेंगे तो 3 का 450 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 30 रुपये की हानि हुई है, हानि हुई है यानी क्रय मूल्य से 30 रुपये कम बेचा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, बेचने में जो सेलिंग प्राइस है उसमें 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया भैया क्रय मूल्य आ गया। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि अब जो हानि हुई है ना वो कितने प्रतिशत है। अब देखो हानि कितने है 30 रुपये की हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हानि हमेशा किस पे काउंट की जाती है, जो लॉस होता है वो किस पे काउंट किया जाता है भैया कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पर। तो 30 का 480 पर काउंट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से 1 0, 3 से कटेगा भैया 16 बार और 16 से इसको काटेंगे 100 को, तो ये निकल के आएगा भैया 6.25%। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु 20% और 16% की दो क्रमिक छूटों के बाद 1680 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो भैया, एक तो वो ये कि 20% का फ्रैक्शन निकाल के कि 5 की वस्तु 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 में बेची, ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ वो A+B वाले फॉर्मूले से इसको निकालता हूँ। कैसे, अब मैं क्या करूँगा भैया इस वाले जो क्वेश्चंस को, जो 20% और 16% की जो दो क्रम आगे छूट दी हुई है इनको किससे निकालूंगा A+B वाले फॉर्मूले से। फिर से लिख देता हूँ वो फॉर्मूला एक बार और, A+B माइनस A×B/100। ठीक है, तो देखो A+B की जब वैल्यू रखेंगे ये, और A की जगह 20 और B की जगह 16, तो ये कितना निकल के आएगा भैया 36। ठीक है, माइनस A×B 16 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये कितना आएगा 16 दूनी 32, ऊपर कितना निकल के आएगा भैया 320, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सॉरी डिवाइड देंगे 100 से, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 36 में से 3.20 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये निकल के कितना आएगा भैया 32.80। ठीक है, अब ये 32.80 का हमने इस पर ओवरऑल छूट दी है, ओवरऑल डिस्काउंट 32.80 का दिया हुआ है किसी वस्तु पर हमने, तो उसका हमको किसी दुकानदार ने 32.80 का भैया हमको छूट दी, तो हमको दुकानदार को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो दुकानदार को हम पेमेंट कितना करेंगे भाई 100 में से 32.80% की जब छूट देंगे हम कोई हमारे लिए, तो हम दुकानदार को कितना पेमेंट करेंगे भैया 67.20 का। ठीक है भाई, 67.20 का ही तो करेंगे हम, तो हमारे पास क्वेश्चन में 67.20 का, यानी कि दुकानदार ने हमको वो क्या वस्तु कितने में बेची होगी 67.20 रुपये में, तो भैया हमारे पास दुकानदार ने रियल में जो वस्तु बेची है वो कितने की बेची है 67.20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 1680। ठीक है भैया, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमसे अब ये पूछा है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लें पहले। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1680 बट्टे 67.20 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, डायरेक्ट MRP ही हम इसका निकाल देते हैं यहाँ से, 1% की वैल्यू छोड़ो तुम। ठीक है, देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट है हटा दें, तो 2 0
ठीक है, ऊपर बढ़ जाएंगी, इससे इसको काटेंगे तो 1680 से, तो ये लगभग 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 चार बार कटेगा। ठीक है, और चार से इसको काटेंगे 10,000 को, तो भैया कितना कटेगा, 2500 बार। ठीक है क्या ऑप्शन में कहीं MRP 2500 दे रखी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राम ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और इसे 25% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछा, यानी कुल लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो राम ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। अब देखो राम ने, हम तो ये बोल रहे हैं भैया उसने 1240 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, खरीद ली भैया, तो 25% की हानि पर बेची, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी 4 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी, एक की लॉस हुआ, और उसने बेच कितने में दी, उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, 3। अब देखो राम ने एक वस्तु रियल में कितने की खरीदी थी भैया, क्वेश्चन में 1240 की। ठीक है, कितना गुना है भैया, 310 गुना। ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड दे लेना, 4 का डिवाइड दोगे 1240 में तो 310 आएगा। ठीक है, तो इधर भी भैया ये 310 गुना इसका सेलिंग प्राइस होगा, 310 गुना ये सेलिंग प्राइस होगा, तो ये 0, 3 एकम 3, 4 तिया 9, यानी 930 रुपये में उसने वो वस्तु बेच दी। 1240 की वस्तु खरीदी, 930 रुपये में उसने बेच दी। अब इस राशि से 930 से उसने एक वस्तु और कोई खरीदी। ठीक है, एक वस्तु उसने और कोई खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो भैया जो दूसरी वस्तु उसने खरीदी होगी, तो ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भाई यही तो निकल के आएगा 930, क्यों उसके पास 930 रुपये आए बेचने पर, और वो जितने में जो 930 में कोई उसने वस्तु बेची और उससे एक नई वस्तु खरीद ली, यानी 930 की उसने वस्तु खरीद ली, तो 930 रुपये है वो नई वस्तु का क्रय मूल्य तो निकल के आया। ठीक है, तो नई वस्तु पर उसने क्या दिमाग लगाया कि मैं आपके लाभ कमाता हूँ कितना, 40% का, तो उसने क्या किया, 40% को भैया हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 2/5, यानी उसने कोई वस्तु 5 की खरीदी। ठीक है, CP उसका 5 है, प्रॉफिट कमाया 2 का, और उसको बेच कितने में दिया आपकी बार, 7 में। समझने की कोशिश करना। अब 5 की जो वैल्यू दे रखी है रियल में, हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भैया, 930। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 930, तो 5 का जब इधर करेंगे जो कितने गुना होगा ये देखो तुम, तो ये होगा भैया 186 गुना। ठीक है, 5 का डिवाइड दे लेना, 186 गुना, तो ये देखना उसने वस्तु कितनी में बेची होगी, 186 गुना, तो 186 गुना 7 की कितना होता है भैया, 42, कैरी लगेगी 4, 7 8 56 और 4 60, कैरी लगेगी 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी ये वस्तु उसने कितने में बेच दी भैया, 1302 रुपये में। अब ये बोल रहा है कि उस सौदे में उसको ओवरऑल कितने का फायदा हुआ। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में उसने कोई वस्तु कितने की खरीदी थी, 1240 की, यहाँ पर 1240 की खरीदी थी, और उसने बेच कितने की दी फाइनल में आके, 1302 रुपये की, तो ओवरऑल लाभ कितने का हुआ भैया उसको, 1240 से 1302 का तो देखना कितने का लाभ होगा भैया, 62 का। ये 62 का लाभ स्टार्टिंग में काउंट करेंगे 1240 पर, क्योंकि वो बोल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 62 दूनी 124, 20 से इसको काट देंगे भैया 5, आंसर है क्या कहीं 5, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से अरुण को 60 रुपये का एक पेन मुफ्त में मिल गया। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। देखो डिस्काउंट कितने का दिया भैया उसने, 30% का, यानी किसी वस्तु की MRP थी कितनी, 30% का मतलब होता है भैया 3/10, यानी 10 MRP थी, डिस्काउंट दिया उसने 3 का, तो उसका भैया सेलिंग प्राइस कितने का आ गया भैया निकल के यहाँ पर 7 का। ठीक है, ये सीन है। अब वो क्या बोल रहा है कि 30% की छूट जो दी है, यानी 3 रुपये की जो 30% की जो छूट दी है, उससे 60 रुपये का फायदा हो गया कि भाई उसको 60 रुपये में एक पेन मिल गया। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो कि दुकानदार ने जो छूट दी उसको 30% की, तो जो 30% की छूट दी तभी तो उसके पास 60 रुपये बचे।
तो जो 30% की दुकानदार ने छूट दी, उसके पास जेब में 60 रुपये आ गए, उसने उस 60 रुपये का पेन ले लिया। यदि उस दुकानदार उसको 30% की छूट नहीं देता तो उसको पेन खरीद ही नहीं पाता वो 60 रुपये का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 30% की छूट दी वो 60 रुपये आ गए उसके पास, और हमारे पास देखना रियल में हमने 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 3 रुपये की छूट दी तो 7 रुपये का बेच दिया। और वो क्या बोल रहा है कि जो 3 रुपये की यहाँ पर जो छूट है तो वो भैया कितने के बराबर हो गई, 60 के। देखना मल्टीप्लाई कितने गुना है, 20 गुना। तो अरुण ने कितना भुगतान किया होगा। तो देखना भैया अरुण ने, जो दुकानदार ने अरुण के लिए कितने वस्तु बेची होगी, उस दुकानदार ने 140 में। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना आपकी बात। देखो कलर चेंज करता हूँ एक बार। देखो भैया MRP है, डिस्काउंट है और सेलिंग प्राइस है। 3/10, उसने 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 3 का डिस्काउंट खाया और 7 रुपये में दुकानदार ने बेच दी। ठीक है, अब जो अरुण को जो 30% का उसने क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि भैया इस 30% की वजह से उसने 60 रुपये का एक नया पेन खरीद लिया। समझ रहे हो, 60 रुपये का जो नया पेन खरीदा है वो 30% की वजह से खरीदा, मैंने 30% उसको डिस्काउंट दिया था। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 30% उसने जो डिस्काउंट दिया था, कि 30% की वजह से उसने जो पेन खरीदा है। ठीक है, तो 30%, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भैया यहाँ, तो ठीक है, तो 100% की कितनी निकल के आएगी, 200। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अरुण ने कितना भुगतान किया होगा। ठीक है, तो MRP हमारी यहाँ पर निकल के क्या आ रही है इस मेथड से, 200। कितने गुना निकल के आ रही है भैया, 20 गुना। तो भैया सेलिंग प्राइस, अरुण ने जिस मूल्य में खरीदा वो कितने में खरीदा हुआ उसने, दुकानदार ने, सेलिंग प्राइस दुकानदार का क्या था भैया, 140। ठीक है भाई, दुकानदार ने सेलिंग प्राइस अरुण के लिए कुछ तो दिया होगा, तभी तो विक्रय मूल्य, कोई विक्रय मूल्य अपनी जो अंकित मूल्य पर छूट दी, उसके बाद विक्रय मूल्य पर, कितने विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी, तो वो अरुण का तो क्रय मूल्य बन गया। आप दुकान पर गए, दुकानदार ने आपको 100 रुपये में बेचा, तो दुकानदार का तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन आपने वो वस्तु 100 रुपये देकर खरीदी, तो वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस और इसका अरुण का क्या निकल के आएगा भैया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और 2 छूट दे रखी है क्रम से, तो कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भैया वही MRP लिख दो, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 30% का मतलब होता है 3/10। 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 3 का डिस्काउंट दिया और 7 में बेच दी, 7 रुपये में सेलिंग प्राइस में। ठीक है, 20% का मतलब होता है भैया 1/5। 5 की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया और 4 में बेच दी। ठीक है भैया, और नेक्स्ट था भैया, नेक्स्ट क्या था कि 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 1/10 का डिस्काउंट दिया। 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 रुपये में डिस्काउंट दिया और 9 रुपये में बेच दी। ठीक है, यानी 10 रुपये। अब देखो MRP का मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आएगी 500, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस का, 9×7 = 63। ठीक है, तो 63 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, 240 और 4×3 = 12, यानी कितना निकल के आएगा भैया, 240 और 4×3 = 12 ही आएगा भैया, 252। ठीक है, अब देखना भैया कितने गुना है ये। अब क्वेश्चन में हमारे पास रियल में कितनी MRP दी हुई है, 2000। कितने गुना है भैया ये, 4 गुना। तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई अब 4 का करेंगे तो कितना आएगा भैया, 1008। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ना तो फिर से भैया एक बार वीडियो दोबारा चला के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से फिर से आपको, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई
व्यक्ति 25% की छूट प्राप्त करता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में अच्छे से समझो कि भाई आपने जो 20 रुपये कम का भुगतान किया है ना, वो कब किया है, जब किसी ने आपको 25% की छूट दी है, तभी तो आपने 20 रुपये कम का भुगतान किया है। तो सीधे सीधा बोल रहा है कि भाई 25% जो छूट की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। ठीक है, 25% छूट की वैल्यू कितनी है भैया, 20 रुपये है, समझ रहे हो। तो भैया 100% यानी कि टोटल MRP कितना होगा, 100% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100%, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, 100 पर 80 आ जाएगा, 20 चौके 80। यानी उसने कितने का भुगतान किया होगा, 80 रुपये का। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो फिर से समझाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, समझने क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो, अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगा भैया। ठीक है, देखो आप गए दुकान पे, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर। अब भैया 20 रुपये आपने कम भुगतान क्यों किया, जब दुकानदार ने आपको 25% की छूट प्रदान की। तो भैया 25% की दुकानदार ने आपको छूट प्रदान की, तो आपको कितने रुपए, जो 25% की छूट आपको प्रदान की है, जो 25% की छूट के कारण जो 25% की छूट प्रदान की है, वो आपके 20 रुपये बचा गई, यानी आपके 20 रुपये के बराबर है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि उसका क्या अंकित मूल्य कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 100 बनाने के लिए, अंकित मूल्य 100% होता है, तो इधर भी भैया क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 का। ठीक है, तो उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया होगा, 80 का। देखो भैया मैं फिर से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार फिर से देखो कि ये MRP है, देखो 25% का उसने छूट दिया तो 20 रुपये की आपको बचत हुई। यानी कि जब क्वेश्चन में हम 100% मान के चलेंगे, कोई MRP कितनी निकल के आ रही है, 100%। ठीक है, तो भैया जब MRP 100% है तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी MRP रियल में कितनी निकल के आएगी, 80। ठीक है, जब MRP 80 है, निकल के आई है, तो हमने 80 पर 25% की छूट देंगे। 80 पर जब हम 25% की छूट देंगे, यानी कि 3/4। भाई 80 पर 25% की छूट का मतलब वो हुए हमने 3/4 का भुगतान किया। ठीक है, समझ रहे हो, यानी 4 से इसको काटेंगे 20 बार, और 20 दिया क्या निकल के आएगा भैया, 60। ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, देखो एक बार फिर से इरेज करो, क्वेश्चन को समझो डीपली, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपको जो छूट दी है ना, आप दुकान पर गए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर किसी व्यक्ति ने 25% की छूट प्राप्त की। यानी जो 25% की छूट है ना, वो उसके कारण आपके कितने रुपए बचे, 20। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंकित मूल्य होगा 100%, तो कितने गुना है, 4 गुना। तो इधर भी अंकित मूल्य जब 4 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया, 80। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कितना भुगतान किया, तो उसने उस वस्तु का भुगतान कब कितना किया होगा कि 80 पर उसको 25% की छूट मिली है, 25% की छूट मिली, यानी कि उसने 25% की छूट मिली, तो कितने का भुगतान किया होगा, 75 का। और लो इजी वे में 5 ये 4, 5 से कट गया 15 बार, 15 चौके 60। भैया अब तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया हो तो फिर भाई मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है इसको समझाने का, और कोई दूसरा तरीका मेरे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सीमा ने एक मोबाइल खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। ठीक है, सीमा ने एक मोबाइल खरीदा और उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट और मिली होती तो उसने 1000 रुपये और बचाए होते। अब भैया आप गए थे किसी दुकान पर, अब सीमा ने, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा कितने का नहीं खरीदा। ठीक है, सीमा के पास थे भैया 100 रुपये थे, मैं तो 2 केस बना के चल रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपये थे, और उसको भैया कितने की छूट मिली, 20% की छूट मिली, यानी वो मोबाइल उसने कितने में खरीदा, 80 में। ठीक है, अब ये दूसरा केस उसने बोला है कि उसके पास भैया 100 रुपये थे। अब वो यदि उसको 25% की छूट मिलती तो वो मोबाइल खरीदती 75 में, तो उसको कितने रुपए बच गए होते, पहले 80 में खरीदा, 75 में खरीदा, तो यहाँ पर कितने बच गए, 5 रुपये, लेकिन रियल में क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं, 1000 रुपये। समझ रहे हो, तो 1 रुपये का अंतर कितना आ गया,
200 का, तो उसने कुल कितना भुगतान किया होगा, 100 रुपये के बराबर किया है भैया। ठीक है, समझ रहे हो, उसने क्या बोल रहा है कि उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया। अच्छा, मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, तो पहली कंडीशन में उसको 20% की तो छूट मिली है, तो उसने 80 का भुगतान किया है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आई भैया निकल के 200, तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 गुणा 200 कर देंगे 16,000। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन तो उसने एज्यूम ही तो की है कि यदि उसको 25% छूट मिलती। ठीक है, लेकिन रियल में तो उसको 20% की छूट मिली है, तो उसने 80% का तो भैया भुगतान किया ही किया है। जब हमारे पास एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 200, और रियल में उसने 80 रुपये का भुगतान किया है, तो 80 गुणा 200 कितना आ जाएगा, 16,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज के भैया आपके सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। उम्मीद करता हूँ भैया मैं जो समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट्स वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, और एक ही कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। ठीक है भैया, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेथड कुछ समझ में आ रहे हैं, अच्छा मेथड लग रहा है, जल्दी क्विक मेथड लग रहे हैं, तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भैया बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।